मथुरा से हमारे पंकज गर्ग कई वर्षों पहला अपना अनुभव वो बताते हैं। आश्रम में जब वो थे तो अर्ध चेतन अवस्था में उन्होंने देखा अत्रि मुनि आश्रम में झाड़ू लगा रहे हैं और ऋषिगणों को, देवगणों को स्वर्ण शिलाएं बांट रहे हैं। तो हमारे पंकज गर्ग कहते हैं, मैं भी उनके निकट गया और कहा, हे देव, मुझे भी स्वर्ण शिला दीजिए, मैं भी सेवा करूंगा। तभी निकट से उनको स्वामी कार्तिकेय की आवाज आई। वो कह रहे थे, हे ऋषि, ये स्वर्ण शिलाएं ऐसे ही बांट देने के लिए नहीं हैं। ये स्वर्ण आसन ज्योतिर्मान आत्माओं के लिए है। पहले इनको साधना करने दीजिए, आराधना करने दीजिए, तपो मार्ग में, तपो ध्यान में स्थिर होने दीजिए। उसके पश्चात ये स्वर्ण शिला को प्राप्त करने के अधिकारी बनेंगे। वो पूछते हैं, ये स्वर्ण शिला क्या है? वाणी में एक जगह आता है, सुन्न महल में कब है प्रीतम, पांव लागूंगी तुम्हारे। जीवात्मा कहती है, सुन्न महल में कब है प्रीतम, पांव लागूंगी तुम्हारे। अधर शिला पर ध्यान जमा कर। अधर जो आधार से रहित है, परम ब्रह्म। ब्रह्म शिला पर ध्यान जमा कर, स्वर्ण शिला पर ध्यान जमा कर, कब आऊं मैं पास तुम्हारे। स्वर्ण शिला है हमारे मस्तक में, जहां आत्मा का आसन है, जहां हम उस परम ब्रह्म की स्तुति करते हैं, ध्यान करते हैं, आराधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं। ये हमारी आत्मशिला हमारी दुर्भावनाओं से सियाह पड़ी रहती है। जैसे स्वर्ण का कोई टुकड़ा या सोने की कोई शिला मट्टी में दब जाए तो उसके ऊपर मट्टी चढ़ जाती है, उसको निकालें तो वो शिला सियाह हुई मिलती है। उस स्वर्ण को फिर से निर्मल बनाने के लिए अग्नि में तपाना पड़ता है। हमारे यहां ऋषिगण पंच अग्नि तपते हैं, पंच धूना तपते हैं। जाहिर में 5 धोने लगाते हैं अपने चारों तरफ, और उस अग्नि की तपन में बैठे परम ब्रह्म का ध्यान करते रहते हैं। किंतु कुमार कार्तिकेय इन पंच अग्नि के विषय में कहते हैं, ये 5 तन्मात्राएं हैं।
जो मनुष्य को रात दिन तपाती हैं। 5 तन्मात्राएं क्या हैं? रूप, रस, शब्द, गंध, स्पर्श। चाहे मनुष्य हो, चाहे देवता हो, चाहे ऋषि मुनि हो, इन 5 अग्नियों में वे तपते रहते हैं। रूप, रूप और कुरूप, सुंदरता और बदसूरती, 2 प्रकार की शक्लें हमारे सामने आती हैं। मान लीजिए हम ध्यान में बैठे हैं और कोई बड़ी सुंदर छवि, किसी देवता की आकृति हमारे सामने आती है। प्रकाश उनके मुखमंडल से निकल रहा है। आत्मा में अजीब सुगंध सी फैल जाती है। अमृत कण हमारे ऊपर बरसने लगते हैं। और मान लीजिए ध्यान करते करते ऐसी भयंकर भयानक शक्ल हमारे सामने आ गई है। जला हुआ मुख, विकृत आंखें, दांत निकले हुए, जिसको देख के ही भय की उत्पत्ति होती है। रूप और कुरूप, ये दोनों हमारे ऊपर अपना अपना असर डालती हैं, प्रभाव छोड़ती हैं। सुंदर रूप, स्वर्ग में आप विचरण कर रहे हैं, चाहे सपने में कर रहे हैं, ध्यान में कर रहे हैं, उसका अपना एक प्रभाव होता है। ये कहलाती है रूप वेदना। जो हम देखते हैं, बड़ा अच्छा फूल है, कितना सुंदर फूल है, कैसी महक आ रही है, आहा, चित्त प्रसन्न हो जाता है, गदगद हो जाता है। और ऐसे स्थल से हम गुजरते हैं, मरे हुए जानवर सड़ रहे हैं, मन ग्लानि से भर जाता है, नाक पर कपड़ा ढक के वहां से जल्दी से निकलते। इन नेत्रों का ये 2 प्रकार का प्रभाव है, सुंदरता और कुरूपता। इन दोनों से जब ऊपर हम उठ जाते, ब्रह्म सत्ता में हमारी आंखें टिक जाती हैं, तब हमारी आत्मा का आरोहण इस रूप तन्मात्रा से निकल जाता है, ऊपर हो जाता है। रस, रस 56 भोग हैं, एक से एक रसीले रस भरे पदार्थ हैं। खाने में अति सुंदर, अति स्वादिष्ट मालूम पड़ते हैं। और एक व्यक्ति को हम देखते हैं कच्चा मांस खा रहा है बैठा हुआ, हड्डी पे से उतार उतार के, वो भी उसका खाद्य पदार्थ है, आहार है। कुत्ते तो खाते हैं, मनुष्य भी ऐसे हैं पृथ्वी पर, जो कच्चे मांस को ऐसे चीर चीर के फाड़ फाड़ के खाते। तो उससे एक वितृष्णा, ग्लानि हमारे मन में पैदा होती है। रस, एक मनुष्य का जो आहार है वो अलग है, उससे अलग रस की उत्पत्ति होती है। एक पशु खा रहा है, सूअर, ऐसी गंदगी खा रहा है जिसकी तरफ हम देख भी नहीं सकते, और उसी में वो रस प्राप्त कर रहा है। तो ये इस जीवात्मा की निम्न अवस्था और उच्च अवस्था है।
इस रस तन मात्रा से भी हमको निकलना होता है उपवास के द्वारा। फीका हो, मीठा हो, नमका हो, सरस हो या रस विहीन हो, उसमें जब हमारी अनासक्ति होने लगती है तब इस रस तन मात्रा से हम ऊपर उठने लगते हैं। तीसरा है शब्द। कोई हमें प्रेम के शब्द बोल देता है, आप कितने अच्छे हैं, आप तो देवता हैं, आपके मुख पर तो प्रकाश का आभा मंडल है। सुनकर हमें बहुत अच्छा लगता है। और कोई हमें बुरे शब्द कह देता है, कड़वे शब्द कह देता है, कुटिल शब्द कह देता है, उसके विष से हमारी आत्मा तपायमान हो जाती है। कितने ही समय तक, कितने ही दिनों तक, और 20 साल के बाद भी वो व्यक्ति हमारे सामने आएगा तो हमें फौरन वो बात याद आ जाएगी, इसने इतना बुरा वाक्य मुझको कहा था। ये है शब्द वेदना। वर्तमान में भी उससे वेदना उत्पन्न होती है और समय बीत जाने के बहुत बाद भी उससे वही वेदना का अनुभव हमें होता है। इन शब्द की वेदनाओं से जब हम ऊपर उठ जाते हैं, शब्द रूपी अग्नि है। प्रकाश के दो रूप हैं, एक अग्नि जो कि जलाती है, एक शीतल ज्योति चंद्रमा जैसी जो हमें आनंद प्रदान करती है। ये दोनों तत्व हमारे जीवात्मा के भीतर रहते हैं। इन दोनों से जब हम ऊपर उठ जाते हैं तो हम पहुंचते हैं स्वर्ण शिला पर। वहां हमारी आत्मा की स्थिति होती है निर्लिप्त। मस्तक में, त्रिकुटी में ध्यान लगाकर कब निकलूं यायावर होकर, नक्षत्रों के पार लगूं कब गले तुम्हारे पागल होकर। ये योग की अवस्थाएं हैं। उस परम ब्रह्म के निकट हमारी आत्मा कैसे पहुंचे? जगत शिला जो अशांति से परिपूर्ण है। जगत की भाषा है कलह, हृदय की भाषा है प्रेम, और ईश्वर से बात करने की भाषा है प्रार्थना, आराधना, मंत्र जाप, उपासना। तो शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय कह रहे हैं, ये ऋषि अत्रि मुनि ठहरो, ये स्वर्ण शिला, इसका अधिकारी कोई कोई होता है। पहले इन आत्माओं को देव आत्माओं में परिवर्तित होने दो, इनको तपो ध्यान में लगने दो। सेवा, सुमरन, साधना, सत्य, इनमें इनकी आत्मा को स्थिर होने दो। उसके बाद ये स्वतः ही इस स्वर्ण शिला को प्राप्त करने के अधिकारी हो जाएंगे। इनके भीतर जो जगत शिला है वो परिवर्तित होते होते होते, सुनहरा होते 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 स्वयं ही स्वर्ण शिला में परिवर्तित हो जाएगी। हे ऋषि, इसमें आप शीघ्रता ना करें।
5 तन मात्राएं हमने बताई, और ऐसे ही उस निराकार प्रभु परमात्मा के अष्ट मूर्ति साकार स्वरूप उसके माने गए हैं। पृथ्वी तत्व, संसार में जो भी हमें इन आंखों से दिखाई देता है वो सब पृथ्वी तत्व कहा गया है। ये उस निराकार का साकार रूप है। जल तत्व उस परमात्मा की दूसरी दिखाई देने वाली मूर्ति जल के रूप में है। जल जो हमें जीवन प्रदान करता है। पृथ्वी तत्व जिससे हमारे शरीर का निर्माण होता है, सकल वस्तुओं का निर्माण होता है। तीसरा तत्व है अग्नि तत्व। हमारे शरीर में गर्मी ना हो तो शरीर सड़ जाएगा। अग्नि तत्व हर एक वस्तु में कण कण में विद्यमान है। इसके पश्चात है वायु तत्व। जगत में वायु ना हो तो प्राणों का अभाव हो जाए। वायु तत्व के पश्चात है अंतरिक्ष आकाश तत्व। चित आकाश चिदंबरम परमात्मा का स्वरूप। ये 5 उस निराकार के साकार स्वरूप हैं। और सूर्य और चंद्रमा और पशु तत्व। पशु तत्व पशु पक्षी मनुष्य ऋषि मुनि। जब हम अज्ञान की अवस्था में होते हैं और कोई ज्ञानी भी बन जाए तो भी अज्ञान उसका पीछा नहीं छोड़ता। थोड़ी देर को वो ज्ञान में स्थित होता है, पुनः अज्ञानियों जैसा व्यवहार करने लगता है। चींटी से लेके कीट पतंग से लेके मनुष्य, वृक्ष, वनस्पति, पक्षी, मनुष्य, देव, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, जितनी प्रजाएं हैं, जितनी सृष्टि में जीव हैं, उन सब में अज्ञान के रूप में पशु तत्व विद्यमान रहता है। यहां तक कि बड़े बड़े देवगणों और ऋषि गणों को भी वो अज्ञान तत्व कभी भी उनको ढक लेता है, उनकी बुद्धि को। और उस पशु तत्व के स्वामी हैं वो परमात्मा। इसलिए उस परमात्मा का एक नाम पशुपति कहा जाता है। हर एक प्राणी के अंदर वो विद्यमान है। इन 5 तत्वों में से वायु तत्व जो है उसका अधिष्ठान वायु देवता के नाम से माना जाता है। उन वायु देवता ने दक्षिण भारत में स्वर्ग से उतरकर इस पृथ्वी पर आकर स्वर्णमुखी नदी के निकट परम ब्रह्म की तपस्या की और वायु रूप को उन्होंने ईश्वर तत्व मानकर उस वायु को ही वो परम ब्रह्म को अर्पित करते रहे। बहुत समय तपस्या करने पर